आपको किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है? इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार, इस वक्त हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में मौजूद हैं और हमारे साथ बिहार की एक बेटी मौजूद है जिसने कहीं ना कहीं अपने पिताजी का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं महिला समाज का भी को गौरवान्वित किया है। हम इनसे संघर्ष की कहानी जानेंगे ताकि आप जान सकें कि ज़िंदगी में सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। ऋचा राय। कहाँ से आती हैं आप? बेगूसराय से। आपको किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है? इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। और कितने साल से तैयारी आप कर रही थी? 2024 से स्टार्ट किए थे। 24 में आपने स्टार्ट किया था और 2026 में बेटी सफल हो गई। हाँ। सफलता के पीछे क्या राज रहा? मेरा घर का माहौल मतलब जैसे जब पढ़ रहे तो कोई किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हम ऑनलाइन ज्ञान बिंदु से हम ऑनलाइन कोर्स लिए हुए थे, उसका पूरा अच्छे से लेक्चर देखे थे, पूरा कंप्लीट किए, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट रहीं कि ऑफलाइन छात्र? ऑनलाइन पढ़ी सर से? यस सर। अरे वाह, देखिए ऑनलाइन घर पे रह कर के आज के दुनिया में कुछ लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने सही इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर उसके अलावा कितना टाइम देती थी आप? नहीं देते थे, हम पूरा फुल टाइम पढ़ाई करते थे। कितने घंटे का स्टडी होता था आपका? वैसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे सारा काम खत्म उसके बाद जितना टाइम बचा पूरा टाइम पढ़ाई करते थे। घर का भी काम करती थी? कभी कभी करती थी। कभी थोड़ा अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि आपने कैसे संघर्ष किया और यहाँ तक कैसे पहुँची? संघर्ष का बात करें तो जैसे हार्ड वर्क बताइए। फाइनल एग्ज़ाम जैसे मतलब कि प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा था, फिर पता चल जाता है कि क्या वीक है उसको उस पर काम करते थे। जैसे कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक हुआ तो 1 महीना पर उसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते थे। कितनी बार असफल हुई ज़िंदगी में? जैसे प्री निकलता था, मेंस नहीं निकलता था, ये बार फंस जाता था। हाँ। लेकिन ईश्वर क्लियर हो गया। हाँ, इस बार क्लियर। इसके लिए श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरा तो मतलब कि ऐसे दरोगा एग्ज़ाम के लिए तो मेन तो जीएस है, जीएस के लिए हम ज्ञान बिंदु पर लाए थे और सारा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था तो ज्ञान बिंदु को ही हम देना चाहेंगे। और माता पिता का कितना योगदान रहा इस बेटी के पीछे? बहुत योगदान हुआ। जब मैं पढ़ाई करती मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं और सब कुछ टाइम से होता था, घर का माहौल एकदम सेट था कि मतलब किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो माता पिता का तो बहुत सहयोग है। आज बिहार दिवस है और इस बिहार दिवस पर यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं किया गया है। बिहार को बेटी को क्या संदेश देना चाहेगी? कि आप अपने पर भरोसा रखें, सफल अवश्य होंगे। हम पढ़ रहे हैं तो सफल होंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। मेहनत करेंगे तो सफल जरूर हो। यस सर। वो वैसी बेटियां को क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं गिव अप कर देती है लाइफ में? नहीं, अपने आप पे भरोसा रखें और अपने रिसोर्सेज पे भरोसा रखें कि हम पढ़ रहे हैं, मेरा रिजल्ट होगा। इनके पिताजी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे भी बात करेंगे कि इस बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में इन्होंने कितना मेहनत किया। क्या नाम है आपका सर? शैलेंद्र सुमन। कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तो हम झारखंड में शिक्षक पद पर हैं। झारखंड में शिक्षक के पद पर हैं जी। आज आपकी बेटी जो है कहीं ना कहीं इतने बड़े पद पर पहुंची है। बिहार की बेटी, जिस राज्य का शिक्षा स्तर कहीं ना कहीं बहुत नीचे है पूरे देश में, यहाँ की बेटी आज नाम रोशन कर रही है। कितना गर्व महसूस हो रहा है? चूँकि खुशी भी तो हो ही रही है, लेकिन सरकार की जो नीति है कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देकर उसके अधिकार को सुरक्षित रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने महसूस किया कि भाई जब आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप आगे आइए और जहाँ तक आप पढ़ाई कीजिएगा, गार्जियन कभी पीछे नहीं हटेगा। और मैंने अपनी बेटी का प्रतिभा को पहचाना, शुरू से ही मेधावी रही है और हमेशा चाहे मैट्रिक का रिजल्ट की बात हो, इन्होंने झारखंड से इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग से मैट्रिक में 85% अचीव किया था मार्क्स, और दून पब्लिक स्कूल धनबाद से इन्होंने अच्छे मार्क्स किया। रांची भीमेश कॉलेज के फिजिक्स ऑनर्स में स्नातक किया और विथ डिस्टिंक्शन एमएससी भी इन्होंने अच्छा किया और ऊपर से एक बीए डिग्री भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्राप्त किया और बहुत अच्छा सब जगह डिस्टिंक्शन था। तो मुझे अंदर से भरोसा था कि बेटियों को खासकर मौका मिलना चाहिए। अगर हम बेटी को मौका नहीं देते हैं, तुरंत हम उसके हाथ
पीले करने की ओर ध्यान देते हैं, यानी शादी करने की सोचते हैं, तो फिर उसका करियर थोड़ा सा कहीं न कहीं ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने उस रास्ते को नहीं चुना, मैंने इन्हें स्वतंत्रता प्रदान किया, फ्री होकर पढ़ाई करो। अभी बेटी कहाँ पोस्टेड हुई है? अभी पोस्टिंग नहीं मिला है, अच्छा, अभी केवल रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग होना बाकी है। ज्वाइनिंग बाकी है। बिहार के बेटियों को क्या कहना चाहेंगे और बिहार के पिता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले माता पिता को कहेंगे कि बेटियों को आप जो है सो फ्री दीजिए और हल्का गाइडेंस रखिए, और गाइडेंस का ये नहीं कि उसको बंधन से घर के माने चारदीवारी के अंदर रखिए, उसको बाहरी दुनिया से अवगत कराइए और उसको फ्यूचर बताइए कि तुम्हारा फ्यूचर कहाँ कहाँ बनने वाला है। तो अगर हम फ्यूचर बताएंगे और बच्ची समझदार रहेगी, समझेगी, फ्यूचर को जानेगी, तो ज़रूर आपको रिजल्ट देगी। लड़की बच्ची बता रही थी कि ऑनलाइन मोड में हमने पढ़ाई की। हाँ, इन्होंने कोर्स यहाँ से जो लेक्चर मिलता है इनका ज्ञान बिंदु के रोशन जी का, वो बच्ची मुझे बताई, चूँकि हम तो देखते नहीं हैं। ये बोली पापा बहुत अच्छा है, सो इसको बाय कर लेते हैं। हम बोले ठीक है, इसको ख़रीद के अपना पढ़ाई कीजिए। और माने इस संस्थान के जो टीचर हैं उनसे बहुत अच्छा प्रभावित रही, और ख़ासकर इंटरव्यू जब रिजल्ट हो गया तो इंटरव्यू की तैयारी भी इन्होंने इसी संस्थान के निर्देशन में किया, और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा, और हम लोग आश्वस्त थे कि रिजल्ट होगा। चलिए, लास्ट में जाते जाते जो बच्ची पटना नहीं आ पाती है उसके लिए आप प्रेरणा है, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर ऑनलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन आपको ये मतलब हर ब्रांड नहीं कि हम पटना में नहीं आ पा रहे तो मैं तैयारी नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन बेस्ट, आपका बहुत टाइम सेव होगा, और जितना चीज़ ऑफलाइन होता है उतना ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। तो हर ब्रांड की ज़रूरत नहीं, या फिर डर का ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब कि पटना नहीं आ पाए तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटी चाहे तो घर पे भी पढ़ कर के अच्छा कर सकती, हाँ, आराम से, गाइडेंस चाहिए, हाँ, डेडिकेशन चाहिए। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भविष्य की बहुत कामना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप हज़ारों बेटियों के लिए प्रेरणा बनेंगी और देश की सेवा बड़ी ईमानदारी से करेंगी। जी बिल्कुल, पक्का ना? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।